प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपन ने पॉलिनोमियल वाला जो अपना एक्सरसाइज चल रही है, इस एक्सरसाइज में अपन ने पहले जो अपना जो पिछला वीडियो था उसमें जब अपने को जब गुणांकों का योगफल और शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्क का गुणनफल दिया हुआ हो तो बहुपद ज्ञात करना अपन ने सीखा था। और इस पर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देखिए बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने किए, आपको परेशानी आई या सॉल्व हो गए। ये क्वेश्चंस देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हमारा जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो एक बार आप लोग टैली कर लीजिए। आपको सॉल्व हो गए, अच्छी बात है। यदि सॉल्व नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक बार आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। और देखिए हमारे पास में यानी वो क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिए थे, ये क्वेश्चंस आप देखिए और उनमें मैं आपको सॉल्व करके और बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को। जैसे देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को दिया था कि जब हमारे पास में देखिए शून्याङ्कों का योग और गुणनफल जब दे रखा है तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, शून्याङ्कों का योग अपने को 0 दिया हुआ है और शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल हमारे पास √5 दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर देखिए बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास में देखिए शून्याङ्कों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा अपने को दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा अपने को दिया हुआ है। और जो अज्ञात राशि माना अज्ञात राशि हमारे पास x है, इसलिए अभिष्ट बहुपद हमारे पास उस अज्ञात राशि का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारे पास अल्फा और प्लस बीटा यानी शून्याङ्कों का योग हमारे पास में 0 है और x और प्लस इनका गुणनफल हमारे पास में √5 और इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर और हमारे पास में ये हो गया 0 को x से इंटू करेंगे तो 0 आया। तो हमारे पास में देखिए ये हो गया -0 और प्लस √5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक द्विघात जो बहुपद है ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरा जो यहाँ पर अपन ने को जो क्वेश्चन जो था हमारे पास में जो होमवर्क में, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें हमारे पास में शून्याङ्कों का योग और गुणनफल अपने को दिया हुआ है। तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारे पास में, शून्याङ्कों का योग यानी हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा अपने को दिया हुआ है 1/4 और दूसरा हमारे पास देखिए यानी शून्याङ्कों का जो गुणनफल है, गुणनफल हमारे पास 1/4 यानी अल्फा इंटू जो बीटा है वो 1/4 है। और वही माना अज्ञात राशि अपन ने x मान ली और माना अज्ञात राशि x है, इसलिए वो अभिष्ट बहुपद हमारे पास वही फॉर्मूला देखिए, उस अज्ञात राशि का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस ये देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1/4 है। तो
तो ये हो गया 1/4 x हो गया और प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर अपन एलसीएम लेते हैं, तो देखिए एलसीएम हमारे पास में 4 आया और इसको देखिए 4 को 1 से भाग करते हैं तो 4 हुआ, 4 को x² से गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 4 में 4 का भाग देते हैं तो 1 और 1 को x से गुणा करेंगे तो x आया और प्लस वही 4 में 4 का भाग दिया, 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया और बराबर 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये हो गया 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात जो बहुपद है ये प्राप्त हो गया। इस तरीके से जो मैंने होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए थे ये क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने सॉल्व करके और बताए आप लोगों को। आप इनकी देखिए फिर से प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों को यदि सही है बहुत बढ़िया बात है, और यदि आपने देखिए सही या रॉन्ग हो गए तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अब अपन देखिए नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है ये है हमारे पास में 3.2 और इस 3.2 में देखिए हम यहाँ पर जब एक बहुपद है हमारे पास में fx और उस fx बहुपद में अपन देखिए gx से जब भाग दें तो हमारा देखिए भागफल और शेषफल क्या प्राप्त होता है जब बीजीय व्यंजकों में जब अपन यहाँ पर वास्तविक गुणांकों वाले द्विघातों का विभाजन एल्गोरिथम में क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास में 3.2 में अपने पास में एक बहुपद अपने को गिवन है और एक gx, उस बहुपद में जब अपन gx से भाग दें तो हमारे पास में ऐसी कंडीशन में उसमें भागफल और शेषफल यानी क्वोशिएंट और रिमाइंडर अपने को फाइंड करना है जब डिविडेंड गिवन हो और हमारे पास डिवाइजर जब गिवन होता है तो ऐसी कंडीशन में क्वोशिएंट और रिमाइंडर अपने को पता करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को हमारे पास में जब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जब fx को gx से भाग देते हैं तो किस प्रकार से हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर अपने पास आता है वो देखिए। तो अपने पास में देखिए fx एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे पास में एक बहुपद fx इक्वल्स टू हमें गिवन है, ये है 3x³ प्लस x² 3x³ प्लस x² और प्लस हमारे पास 2x प्लस 5 और अपने को जो gx है जिसका अपने को भाग देना है उस fx में वो हमारे पास में gx है 1 प्लस 2x प्लस x², 1 प्लस 2x प्लस x² अपने को ये gx अपने को गिवन है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास में देखिए ये fx ग्रेटर देन gx है इसलिए अपने को देखिए इस fx में इस gx से अपने को भाग देना है। भाग दे करके और अपने को जब भागफल और शेषफल अपने को प्राप्त करना है तो अपन क्या करते हैं, इस देखिए gx से अपन ने यहाँ पर भाग किया तो ये हमारे पास 3x³ और प्लस x² प्लस 2x और प्लस 5 अपने को ये fx है और हमारा gx है। इसको अपन देखिए यानी प्रॉपर फॉर्म में इसको देखिए लिखेंगे तो हमारे पास ये हो गया x² प्लस 2x और प्लस 1। इस gx का देखिए हमारे पास में ये जो x² है जो हमारे पास में x की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको पहले यानी इनको अपन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन लिखते हैं इसको। तो देखिए इसलिए अपन ने यहाँ पर इसमें भाग करते हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे वो देखिए। हमारा जो
डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास में 3x³। इस फर्स्ट टर्म में अपन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में ये gx की फर्स्ट टर्म हमारे पास x² है, तो 3x³ में जब x² से अपन डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 3x आया। इस 3x को सबसे पहले ये अपन ने देखिए ये क्वोशिएंट में लिखा ये 3x। अब अपने पास में देखिए सेकंड टर्म आती है कि जो हमारे पास में जो हमारा डिवाइजर होता है इस डिवाइजर को अपन इनटू करते हैं किससे, जो अपने पास में फर्स्ट जो क्वोशिएंट आया इससे। तो अपन ने फर्स्ट क्वोशिएंट से देखिए इसको इनटू किया तो 3x को x² से इनटू करेंगे तो ये 3x³ हो गया और प्लस ये हमारे पास 3x को 2x से इनटू करेंगे तो ये 6x² हो गया और प्लस 3x। अब हमें डिविडेंड के नीचे यानी सेम पावर के नीचे सेम टर्म को जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास में यह हो गया 3x³ और प्लस 6x² और प्लस 3x। अब देखिए हमारे पास इन बीजीय व्यंजकों को यानी यहाँ पर जब घटाते हैं तो नीचे के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो देखिए घटाने पर नीचे के साइन चेंज हो गए तो ये हमारे पास में देखो प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये तो देखिए कैंसिल हो गया, यानी सेम टर्म जब प्लस और माइनस में होती है तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास माइनस का 6x² और प्लस का 1x², तो हमारे पास में माइनस क्या है 5x² और फिर देखिए माइनस के 3x और प्लस का 2x तो माइनस के 1x और प्लस 5। फिर वही एज इट इज वही प्रोसीजर फिर से अपनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास में ये माइनस 5x² को अपन डिवाइड करेंगे x² से, x² से डिवाइड किया तो हमारे पास आया -5। इसको अपन कहाँ लिखेंगे क्वोशिएंट में, तो क्वोशिएंट में सेकंड टर्म क्या आई माइनस हमारे पास में 5। अब इसको देखिए वही सेम प्रोसीजर हमारा फिर जो डिवाइजर है इसको अपन इनटू करेंगे इसके क्वोशिएंट की सेकंड टर्म से, तो x² प्लस 2x प्लस 1 और इसको अपन ने इनटू करना है -5 से, तो ये हो गया -5x² प्लस माइनस माइनस ये 10x हो गया और -5 ये हमारे पास में। इनको देखिए फिर अपन यहां लिखा माइनस के 5x² और माइनस के 10x और -5। अब देखिए यहाँ पर वही अपन प्रोसीजर घटाने पर हमारे पास नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बीजीय व्यंजकों को जब घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह चेंज होंगे। से माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये तो देखिए कैंसिल हो गया और ये हमारे पास में प्लस के तो 10x हो गया, ये माइनस का 1x है तो इसमें से माइनस किया तो प्लस के हमारे पास में 9x आ गया और प्लस के 10 ये हमारे पास। अब देखिए चूंकि हमारा जो यहाँ पर ये टर्म जब तक अपन डिवाइड करते रहते हैं, जब तक सॉल्व करते रहते हैं, जब हमारे पास में यदि हमारे छोटे डिजिट जब डिवाइजर से छोटे डिजिट आ जाएंगी तो फिर ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो चूंकि हमारे पास में ये आया 9x प्लस 10 लेस देन x² प्लस 2x प्लस 1 है, ऐसी कंडीशन में अब अपन आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इस हमारे पास डिविडेंड से ये डिवाइजर बड़ा हो गया, इसलिए अपन यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो भागफल है वो तो क्या आ गया, अब ये हमारे पास में देखिए भागफल है ये तो हो गया 3x - 5 और हमारे पास जो शेषफल जो रिमाइंडर है वो हमारे पास में देखिए क्या बचा, ये बच गया 9x और प्लस 10 आ गया। तो इस प्रकार से अपन देखिए कोई भी जब एक बहुपद अपने को दिया हुआ है उस बहुपद में जब किसी भी gx से जब भाग देते हैं तो अपन यहाँ पर देखिए भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन में आप लोगों को दूसरा और एक क्वेश्चन और बताता हूँ और आपको सॉल्व करना है।
फिर आप लोग एक बार और देखना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये रफ वर्क मैंने आपको बताया कि कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है और समझाने की पूरी कोशिश की है और आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं तो एक क्वेश्चन और लेकर के मैं आपको फिर से और समझा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन आप लोग और देखिए, जैसे हमारे पास में देखिए उसमें अपन ने यहाँ पर ये fx एक बहुपद और gx एक डिवाइजर अपन देखिए यहाँ पर लेते हैं और फिर क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास देखिए किस प्रकार से कैसे अपन यहाँ पर करें वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे fx है हमारे पास में, ये x का जैसे क्यूब है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है और हमारा जो gx है वो है x प्लस 2, ये हमारे पास x प्लस 2 है। तो ऐसी कंडीशन में अब अपने को भागफल और शेषफल जब अपन प्राप्त करें तो वो कैसे करेंगे वही देखिए। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, ये हमारे पास चूंकि कैसी कंडीशन है यहाँ पर, ये हमारा fx ग्रेटर देन gx है, क्योंकि ये gx से हमारा जो fx है वो बड़ा होना चाहिए और ऐसी कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन है तो फिर अपन भाग देते हैं। तो देखिए भाग देंगे तो हमारे पास में कैसे आया ये आप लोगों को देखो। तो हमारा fx है ये x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x और माइनस 6 और जो डिवाइजर है ये हमारे पास में x प्लस 2 है। अब अपन वही देखिए भाग देंगे तो क्या प्रोसीजर लेते हैं, हमारा डिविडेंड का यानी जो हमारे पास में देखिए ये इसका फर्स्ट टर्म क्या है डिविडेंड का, ये है x क्यूब। इस फर्स्ट टर्म में डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से अपन यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये x से अपन ने डिवाइड किया तो x क्यूब को x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आया x स्क्वायर। ये हमारा क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म आ गया, उसको अपन देखिए क्वोशिएंट की जगह लिखेंगे, ये हमारे पास में आ गया x स्क्वायर। अब जो हमारा फर्स्ट क्वोशिएंट की जो टर्म आई इसको अपन यहाँ पर हमारे पास में जो डिवाइजर की जो टर्म है x प्लस 2 को अपन ये x स्क्वायर से इंटू करेंगे। तो इंटू किया तो हमारे पास में ये x क्यूब और प्लस 2x आया, ये 2x स्क्वायर। अब देखिए सेम टर्म के नीचे इसको रखेंगे तो हमारे पास ये x क्यूब आया और प्लस के हमारे पास 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर यानी बाय सब्ट्रैक्टिंग यानी घटाने पर हमारे पास जब बीज व्यंजकों को घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखिए प्लस है, कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां प्लस होता है, तो प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस। तो हमारे पास ये तो देखिए कैंसिल हो गया, एक टर्म प्लस की थी जितनी उतनी माइनस की तो ये कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास में माइनस 6x स्क्वायर और फिर ये नीचे वाली टर्म भी माइनस की होगी तो हमारे पास दोनों ऐड होकर के अब साइन माइनस का लग गया तो हमारे पास ये 8x स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों टर्म देखिए एक प्लस की और एक माइनस की होती तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो बड़ी जो टर्म थी उसमें से छोटे टर्म को घटा करके जो जिस साइन की यदि बड़ी टर्म होती उसको वही साइन लग जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों टर्म माइनस की हैं इसलिए दोनों टर्म ऐड हो गया और साइन माइनस का लग गया। और दोनों टर्म प्लस की होती तो भी उनको ऐड कर देते और साइन प्लस लग जाता, इसलिए हमारे पास में ये दोनों टर्म माइनस की हैं इसलिए हमारे पास ये माइनस 8x स्क्वायर आया और प्लस बाकी की टर्म एज इट इज अपन लिख लेते हैं तो 11x और माइनस 6। अब वही सेम प्रोसीजर जो अपन ने पहले जो अपनाया वही अपन वापस से वही प्रोसीजर करेंगे। तो देखिए अपन ने ये प्रोसीजर किया तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है डिविडेंड की माइनस 8x स्क्वायर और हमारे पास डिवाइजर की फर्स्ट टर्म वही देखिए x से इसको डिवाइड किया तो माइनस ये 8x आया। इसको देखिए ये सेकंड टर्म आ गई अपने क्वोशिएंट की तो वहां पर क्वोशिएंट की जगह अपन ने लिखा माइनस 8x। अब वही प्रोसीजर फिर से अपन ने अपनाया तो हमारे पास देखिए ये डिवाइजर हमारे पास x प्लस 2 है
और ये सेकंड टर्म हमारे पास में क्वोशिएंट क्या है माइनस 8x। अब इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आया और माइनस 16x आया। इनको देखिए इसके नीचे लिखेंगे तो हमारे पास ये आया माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 16x। अब देखिए वही हमारे पास इसको बैठाने पर वो साइन चेंज हुए तो माइनस था प्लस, माइनस है प्लस, ये तो कैंसिल हो गया और हमारे पास देखिए दोनों ये प्लस प्लस की होगी तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 27x आ गया और माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए इसको अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास वही देखिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है 27x और डिवाइड बाई x इक्वल्स टू 27 आया तो हमारे पास थर्ड जो टर्म है वो हमारे पास क्वोशिएंट की आई प्लस 27। अब इसको देखिए वही प्रोसीजर फिर से अपनाइए। ये x प्लस 2 को अपन क्या करें 27 से इंटू करेंगे तो हमारे पास ये 27x और प्लस ये 54 आया। इनको अपन ने देखिए इनके नीचे सेम टर्म के नीचे सेम टर्म को लिखेंगे तो 27x हो गया और प्लस ये 54 आया। वही देखिए घटाने पर हमारे पास में घटाने पर ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया और ये माइनस के देखिए हमारे पास 60 आ गया। अब चूंकि हमारे पास में जो डिविडेंड है वो हमारे पास देखिए लेस देन डिवाइजर आ गया। ऐसी कंडीशन में अब आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास में जब डिविडेंड यदि छोटा हो जाता है डिवाइजर से तो फिर अपन उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये जो रिमाइंडर आ गया ये हमारा देखिए क्वोशिएंट आ गया तो हमें यही दोनों तो ज्ञात करने थे। तो देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो भागफल है यानी क्वोशिएंट है वो तो हो गया x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 27 और हमारा जो शेषफल जो रिमाइंडर है ये हमारे पास में देखिए आ गया माइनस के 60 यानी 60। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन से सॉल्व करके बताए जिसमें जब अपने को fx गिवन हो और एक gx अपने को दिया हुआ हो यानी fx का मतलब होता है एक बहुपद और उस बहुपद में हमारे पास देखिए एक gx से भाग देना है तो हमें भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आपको देखिए कुछ क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप प्रैक्टिस करना इनकी और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट करना, बताना और जो भी होगा तो उनका ख्याल रखा जाएगा। यदि आपको जो भी समस्या आ रही है वीडियो को देखने के बाद में जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या और है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं, कमेंट करें कि जो भी परेशानी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको नहीं आए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए होमवर्क में, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में जिसमें अपने को देखिए एक तो fx गिवन है और एक अपने को देखिए gx गिवन है जो भाग देकर के हमें भागफल और शेषफल अपने को पता करना है। तो वो क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 और हमारा gx है ये x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसमें अपने को देखिए ये क्वोशिएंट यानी हमें qx एक तो फाइंड करना है और एक हमारे पास रिमाइंडर यानी rx अपने को पता करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है जिसमें अपने को एक तो fx देखिए गिवन है और उसमें वो है हमारे पास में देखिए ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और प्लस के हमारे पास में 3x प्लस 1 ये हो गया
हमारे पास देखिए gx पहले है हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस के हमारे पास देखिए 3x प्लस 1 3x और प्लस 1 और fx है जिसमें अपने को भाग दे रहे हैं gx से, वो हमारे पास में देखिए 3x की पावर 4 3x की पावर 4 और प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस के 2x और प्लस 2 प्लस के 2x प्लस 2, ये हमारे पास में fx है और ये gx गिवन है। और अपने को जो फाइंड करना है हमें एक तो qx से फाइंड करना है और एक अपने को रिमाइंडर यानी rx अपने को फाइंड करना है। ये 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। सॉल्व नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।